समस्याओं का घर है, केमिस्ट्री ही समस्या का घर है। ये पता ही नहीं लगता ये क्या करनी चाह रही है और क्या करके देती है, सामने कोई घटना नहीं होती है। ठीक है, तो एक्सेप्शनल है, अपवाद है। अपवाद में कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, नियम कहाँ बदल जाएंगे, कौन सी घटना कहाँ शुरू हो जाएगी, ये हमारे केमिस्ट्री के अंदर ही होता है। अच्छा, केमिस्ट्री के अंदर एक और आपको लॉजिक बताता हूँ। आपने पढ़े होंगे 2 + 2 बराबर होते हैं 4। 2 + 2 बराबर कितने होते हैं? 4। 1 + 3 बराबर कितने होते हैं? 4। नहीं, ये तो मैथ में होते हैं। किस में होते हैं? मैथ्स में होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में नहीं होती। इसको केमिस्ट्री की नहीं होती, केमिस्ट्री नहीं मानती, केमिस्ट्री नहीं होती है। केमिस्ट्री में होता है, केमिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है। केमिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है। 2 2 4 हो सकते हैं, 2 2 2 हो सकते हैं, 2 2 3 हो सकते हैं। हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। केमिस्ट्री में क्या होते हैं, केमिस्ट्री में योग कैसे होता है देखिए। हमारे पास क्या है, N2 + थ्राइस H2 बराबर क्या बनता है? 2 NH3। क्या बनता है? 2 NH3। समझ में आ रही थी केमिस्ट्री? मैथ समझ में आ रहा था? यहाँ मैथ लगाएंगे तो मैथ गलत हो जाएगा। यहाँ क्या है? नाइट्रोजन का 1 मोल। कितना है? नाइट्रोजन का 1 मोल। अमोनिया, हाइड्रोजन के कितने हैं? 3 मोल। अमोनिया के कितने प्राप्त हुए? 2 मोल। कितने प्राप्त हुए? 2 मोल। इन संख्याओं को जोड़ दो, मोल कॉमन ले लो, तो 1 + 3 बराबर क्या हो गया? मोल इंटू मोल बराबर क्या हो गया? 2 मोल। मोल का इधर भाग दे दिया, या मोल से मोल कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आया? 1 + 3 बराबर 2। कितना आया? 1 + 3 बराबर 2। जबकि होना कितना चाहिए? 1 + 3 = 4 होना चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ क्या आता है? 1 + 3 बराबर 2 आता है। ये केमिस्ट्री में, ये क्या होता है? ये क्या होता है? मैथ्स में क्या होता है? तो आप कहीं भी कुछ पढ़ेंगे मिलेगा कुछ। केमिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है। नथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी संभव है। यहाँ कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ कुछ भी असंभव है, कुछ भी हो सकता है। अगला देखेंगे एक और एग्जाम्पल आपका। हमारे पास क्या है? H2 + क्या है? O2। आगे क्या मिलेगा आपको? H2O। ऐसे इस रिएक्शन को बैलेंस करके चलें तो यहाँ पर क्या होगा? हमारे पास 2 का गुणा कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया? 2 का गुणा कर दिया। तो अब क्या हो गया? इसके कितने हैं? 2 मोल। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 मोल। ऑक्सीजन का कितना है? 1 मोल। H2O के कितने मोल प्राप्त हो रहे हैं? 2 मोल। 2 + 1 मोल, मोल कॉमन ले लिए क्योंकि दोनों में मोल बराबर हैं, तो मोल बराबर क्या बच गया? 2 मोल। अब मोल से मोल कैंसिल हो गए, तो 2 + 1 बराबर आंसर कितना आया? 2। अरे यार, यानी 2 + 1 बराबर आंसर है 3। अभी 2 + 1 बराबर कितने हो गए? 2। अभी अपने देखा था कि 1 + 3 = आंसर कितना आया था? 2। तो यहाँ भी आ रहा है आंसर। तो कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है और कुछ भी असंभव नहीं है। केमिस्ट्री यही है। केमिस्ट्री क्या है? हमारी अपवादित है। तो अगला हमारा एक रह गया है, ये मैंने आपको एंजॉयमेंट करा दिया। तो एंजॉयमेंट जो है वो सही और गलत सब कुछ केमिस्ट्री में ही है। खैर कोई बात नहीं है, उनको चीज़ों को माइंड नहीं करेंगे, आगे देखेंगे। आगे जो हमारी दूसरी समाप्ता है वो है त्रिविम समाव्यवता। त्रिविम समाप्त कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म और 3D, यानी इसकी 2 समाव्यवता हैं। कौन सी? एक को हम कहते हैं ज्यामितीय समाव्यवता, दूसरे को कहते हैं प्रकाशीय समाव्यवता। तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं? ज्यामितीय समाव्यवता ले रहे हैं। ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समाव्यवता में क्या है कि बेसंकुल यौगिक